तो एवरीवन देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब डिस्क की बात करनी है, पहले हमने रिंग की बात की थी, तो डिस्क की करनी है। तो डिस्क आपको पता है कैसी होती है डिस्क। देखो ये डिस्क है, ये डिस्क रिंग की तरह तो नहीं होती, लेकिन शेप रिंग जैसी होती है, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या होती है, फील्ड होती है। ये आपको पता है, क्लियर है इतनी बात या नहीं? जैसे मैं इसको समझाऊँ आपको, रिंग तो ऐसी होती है, ठीक है, लेकिन डिस्क कैसी होगी? अगर ये देखो मेरे पास ये है और मैंने इसमें ये किया, और ये मैंने देखो ये सर्कल की फॉर्म में ये काट कर दिया, ये फॉर्म, तो ये क्या होगी, डिस्क शेप बन जाएगी। ये देखो ये फील्ड है सारी, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? अब एक और कहानी इसमें समझो, ये डिस्क जो हमने बनाई, ये हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिंग्स अगर हम लगा दें इसमें, ऐसे रिंग्स बनाते रहें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से, तो ये क्या कंसीडर कर लेंगे हम, एक डिस्क बन जाएगी ये। अगर नंबर ऑफ रिंग्स ऐसे हम ऊपर लगाते चले जाएं, एक रिंग के ऊपर फिर एक रिंग, समझ रहे हो इतनी बात? ये जैसे कम रेडियस की, उससे ज़्यादा रेडियस की लगा दी, फिर थोड़ी और ज़्यादा रेडियस की, फिर थोड़ी और ज़्यादा, इस तरीके से, तो ये क्या बन जाती है, एक डिस्क बन जाती है। ये भी आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यही लिख रखा है हमने, कंसीडर अ डिस्क ऑफ रेडियस आर। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये एक डिस्क कंसीडर करी, ठीक है, और इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन यही लेना हमने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्लियर। और जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, ये आर रेडियस है, क्लियर। इज रोटेटेड फ्रॉम द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। वही है परपेंडिकुलर की कहानी, कि जैसे ये में हम घुमा रहे हैं, ठीक है, ये वाली डिस्क है ऐसे गोल वाली, ठीक है, इसको घुमाएंगे हम इस तरीके से, और ये जो एक्सिस है क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। प्लेन क्या है, ये वाली फॉर्म, समझ रहे हो इतनी बात? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करें, अगर ये क्या है आपका 2D है, अगर हम इसमें बनाएं ये x ये y, ये क्या हो गया आपका z एक्सिस हो गया, क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है ये आपका एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग, इस तरीके से आप समझो, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, लेट इट इज मेड अप ऑफ सो मैनी रिंग्स, जो मैंने आपको बताई, ठीक है, बहुत सारी रिंग्स से बना है। कंसीडर सच रिंग्स एज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रेडियस एक्स। जैसे हम कहें इसमें एक रिंग मैंने ऐसे कंसीडर कर ली, ये, ठीक है, और जिसकी क्या है आपके पास इसमें थिकनेस भी है, ठीक है, इसकी जो है थिकनेस भी है। ये थिकनेस कितनी है, मान लो ये dx थिकनेस है इसकी, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ये है कितनी, x है। ध्यान में रहेगी ये कहानी। क्या किया हमने ये बात करी थी कि जो डिस्क है वो नंबर ऑफ रिंग्स अगर आप बना दें उसमें, ठीक है, तो वो डिस्क बन जाती है। तो ऐसे हम कहें कि ये वेरियस रिंग्स हमने इसमें लगा दी और क्या बन गई है, डिस्क बन गई। तो मैंने एक रिंग कंसीडर करी है यहाँ पर, कि जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है, और रेडियस कितनी है उसकी, x है, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे दूरी इसकी कितनी ले ली हमने, x ले ली। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब इसमें भी वही काम करना है हमें, कैसे, जैसे रिंग में किया था, कि हमें पता है अगर स्मॉल dx की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी क्या होगा हमारा, di होगा, मतलब dx इन द सेंस इस छोटी रिंग की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, और नंबर ऑफ रिंग्स लगाएंगे तो डिस्क बनेगी। तो हम एक रिंग की अगर जो है पहले बात कर रहे हैं इस केस में, तो इसमें क्या होगा आपके पास, स्मॉल ही इनर्शिया जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल की बात करेंगे तो वो आपको पता ही है क्या होता है, स्मॉल मास होगा आपका, जो कि होता है dm, ठीक है, और जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है इसमें आपका, अगर हम पूरी डिस्क की बात कर रहे हैं वो कितना है, r है, लेकिन अगर हम इस स्मॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितनी दूरी पे है, x की दूरी पे है, तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ x स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, इस तरीके से, क्लियर है। मतलब हमने क्या कंसीडर किया है कि ये जो रिंग है छोटे वाली, ठीक है, इसका जो मास है वो कितना ले लिया हमने, dm ले लिया, ठीक है, और जो इसकी दूरी है वो कितनी है, x है, ठीक है, तो ये हमने x स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सारी कहानी क्या है, इसमें भी dm निकालने की है, ठीक है। तो हम dm कैसे निकाल लेंगे इसमें, देखो इसमें भी बड़ा ईजी वे में ही चलेंगे हम। देखो dm निकालने के लिए यहाँ पर जो मेन जो कहानी है वो क्या होने वाली है, कि आप ये कहोगे इस पूरी डिस्क का जो मास है वो कितना है, m है, पूरी डिस्क का मास वो कितना है आपके पास, m है। अब हम बात जब कर रहे हैं डिस्क की, तो डिस्क में आपको पता है ये पूरा फील्ड अप होता है, तो इस केस में हम नॉर्मल लेंथ की बात नहीं कर सकते, इसमें एरिया की बात करेंगे। तो इस पूरे एरिया का जो मास है वो कितना है, m है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर एरिया ऑफ रिंग हैज़ मास कितना है, कैपिटल M है, ठीक है। एक के लिए कितना होगा वो, जैसे हम करते हैं नॉर्मली ये पाई m बाई पाई आर स्क्वेयर। अब है कहानी, अब जब डिस्क है ना, डिस्क के लिए तो हमने ले लिया पाई आर स्क्वेयर एरिया के लिए, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल रिंग है, ठीक है, ये डिस्क नहीं है, कहीं इसमें भी यहाँ लिख दो पाई x स्क्वेयर के लिए, बताओ वो कब लेते हैं हम, अगर ये वाली दूरी x है और ये भी एक पूरी क्या होती, डिस्क होती, ये भी क्या होती है, एक पूरी डिस्क होती, फिर मैं लिख देता पाई x स्क्वायर के लिए एरिया के लिए मास कितना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो dm मास है ये किसका है, ये इस रिंग का है जिसकी थिकनेस, जैसे ऐसे समझो
ये रिंग का है और जिसकी जो थिकनेस है, इस तरीके से समझो, ये थिकनेस है dx, ठीक है। ये जो थिकनेस है इसकी वो कितनी है, dx है, और सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, x की है। तो अब सिर्फ इस इतने जो ये रिंग का ये जो फिल्ड अप पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, थिन लिया, लेकिन अगर देखें हम थोड़ी सी तो होगी ना इसकी थिकनेस dx, इसका मास निकालना है हमें। तो इसका मास कैसे निकलेगा, यानी कि इसका जितना एरिया है, समझ रहे हो, इसका जितना एरिया है, ना कि पूरी इस वाले पार्ट का पूरा फील्ड अप वाला जैसे ये बनाया मैंने, इसका नहीं। अगर इसका होता तो मैं लिखता पाई एक्स स्क्वायर एरिया। अब तो ये है, ये पूरा मतलब कोई वो थोड़ी है ये कि पूरा एक सर्कल का एरिया नहीं है। ये देख लो कितना हो रहा है, सर्कल का एरिया तो कैसे होता है, ये पूरा फील्ड अप पार्ट जैसे हम कहते हैं, समझ रहे हो बात इतनी। तो यहाँ पर तो ये क्या है, सर्कल, मतलब यहाँ मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ, रिंग की नहीं बात कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या है, ये एक रिंग है, और रिंग में भी क्या है, एक थिकनेस दे दी हमने ये, अगर आप समझ पा रहे हो बात को। एक ऐसे पूरी प्लेट है, और प्लेट का ऐसे बीच का पार्ट आपने निकाल दिया। अब कह रहे हो कि उसका मास बताओ कितना होगा, तो क्या होगा, जितनी इसकी थिकनेस है, ये वाली क्या मान लोगे आप, इसकी ब्रेथ, क्या मान लोगे, ब्रेथ dx। और इस रिंग की एक तरह से हम देखें कि लेंथ कितनी होगी, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो क्या होगी, 2πr होगी, और r कितना इसमें x है। तो यहाँ पर जो इसका एरिया बनेगा, सरफेस एरिया फॉर दैट पार्ट, इतने पार्ट के लिए, वो क्या बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये कितना बनेगा आपके पास, 2πx dx। क्या बात समझ में आई, कैसे की है बताओ। तो यहाँ पर जो एरिया लिखूंगा मैं, वो कैसे लिखूंगा, 2πx इज द लेंथ एंड द ब्रेथ इज दैट थिकनेस इज dx। इसके लिए क्या होगा आपके पास, m/πr स्क्वेयर इंटू में 2πx dx, ये होगा। तो ये चीज़ क्लियर है आपको, ये कैसे निकाला है हमने इस वाले पार्ट के लिए। तो ये इस तरीके से निकलेगा, समझ लो, इसी में ही मेन है कहानी। नहीं तो यहाँ बच्चे क्या लिख देते हैं, इसको πx स्क्वेयर करते हैं, नहीं, ये तो तब होता अगर ये पूरा फील्ड अप होता पार्ट, जैसे डिस्क के लिए जब हमने लिया तो वो पूरा फील्ड अप है। लेकिन ये तो एक जो हमने ये बनाई है x दूरी पे, ये एक रिंग बनाई है जिसकी थिकनेस ले ली हमने dx लिए। तो उसके लिए कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ दैट रिंग इज 2πx, ठीक है, क्योंकि 2πr होती है सर्कमफ्रेंस, तो r यहाँ x है, तो 2πx इंटू में ब्रेथ इज dx, तो ये बनेगा आपके पास। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब तो सिंपल है, ये हमारे पास एक तरह से क्या आया है, dm आया है मास, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ dm इन इक्वेशन फर्स्ट, समझ रहे हो। तो देखो कैसे आएगा, di इज इक्वल टू में dm की वैल्यू ये है आपके पास, m/πr स्क्वेयर 2πx dx, क्लियर। और साथ में क्या है हमारा, x स्क्वेयर है, तो यहाँ x स्क्वेयर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ कटता है तो काट दो, पाई से पाई कट रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, और कुछ नहीं हो रहा। तो इसको लिखते हैं हम m/r स्क्वेयर, और ये 2 है, 2 यहाँ लिख लेते हैं हम, m/r स्क्वेयर 2mr स्क्वेयर, और ये x इंटू एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, x क्यूब, और ये हो गया dx, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करोगे इसमें, इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिखते हैं हम इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेट, बताओ, क्योंकि हमारी जो है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी आएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई एंड इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा पार्ट जब हम करेंगे तो देखो यहाँ से 2m/r स्क्वेयर तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, ये होगा आपके पास x क्यूब और dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेन कहानी क्या है कि जो x की इंटीग्रेशन जो होगी उसकी लिमिट क्या करोगे आप पुट। देखो x हमारा ये है, ठीक है, x यानी कि क्या है, ये रेडियस है, और ये इस पूरी डिस्क की रेडियस कहाँ से चल रही है, अगर इसके सेंटर से देखें तो पूरी r है। तो 0 से r हम अगर लेंगे तो इस पूरे के लिए कहानी आ जाएगी डिस्क के लिए, क्योंकि देखो ना ऐसे बनी हुई ना रिंग्स, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करते हुए पूरी डिस्क बन गई कितनी तक, r रेडियस तक, समझ रहे हो। तो यानी कि 0 से लेके r तक, देखो ना ऐसे डॉट बनाया, फिर इसके ऊपर एक रिंग बनाई, फिर ऊपर रिंग बनाई, तो ये लिमिट कहाँ तक जा रही है, जहाँ तक आप डिस्क बनाओगे। डिस्क कहाँ तक बनाई है आपने, रेडियस r तक, तो 0 से r जाएगी इसकी, ठीक है, x की लिमिट, तो 0 से r। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ये चीज़ तो समझ पा रहे हो आप, क्योंकि अगर हम ये देखें ये थिकनेस थी ना dx, ठीक है, तो ये थिकनेस जो है dx इधर इस साइड बढ़ती जा रही है ऐसे, तो ये कितनी बढ़ेगी, ऐसे समझ सकते हो आप, कितनी बढ़ेगी, ये r तक जाएगी। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो देखो जी, अब इंटीग्रेशन में डी की तो 0 से आई जाएगी, तो ये इंटीग्रेशन डी की आई हो गई 0, और ये आई यहाँ से देखो 2m/r स्क्वेयर, आपको इंटीग्रेशन पता है x क्यूब की क्या होती है, एक पावर बढ़ जाती है और वही चीज़ नीचे आ जाती है, तो x4/4, और लिमिट ये 0 से r। तो हम यहाँ पुट करेंगे जब वैल्यू 2m/r स्क्वेयर, और
ये रेडी आर है, अपर लिमिट पुट करो एक्स में, कितनी आएगी यहाँ पर r4/4 माइनस, अब ये लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये 0 ही आ जाएगी पूरी टर्म। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये देखो कितना आ गया आपके पास 2m, और ये आ गया आपके पास r² और इधर कितना आ रहा है r4/4, और इधर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये बनेगा, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो यहाँ से I इक्वल टू में कितना आएगा, देखो r² है, इससे कट जाएगी 2 रह जाएंगी इधर पाथ, और ये 2 2 4, तो ये कितना आ रहा है आपके पास mr², समझ रहे हो ना, 4 से ये 2 कट गया ना तो सिर्फ 2 बचा पावर। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, r की पावर 4 है, ऊपर से जब लिमिट जाए ये जो r² ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा तो r² बन जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा, समझ रहे हो। उसके बाद देखो हम यहाँ लिख सकते हैं ये I इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास, और ये नीचे 2 भी है, ठीक है, mr²/2 है। तो ये आया है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का। क्लियर है। अब इसमें भी वही कहानी है कि हमने इसको रोटेट किया कहाँ पर, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द प्लेन, ऐसे, मतलब ये चीज़ ऐसे किया, ठीक है। अब अगर हम इसके डायामीटर के अलोंग ऐसे रोटेट करें इसको, डायामीटर के अलोंग, तब कहानी अलग आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इसकी थ्योरम्स करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली, उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ से मैं छोटी सी एक बात बताऊँ आपको, जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन हम निकालते थे, गायरेशन कैसे निकालते थे, रेडियस ऑफ गायरेशन जल्दी से बताओ। उसमें हम कहते थे I इक्वल टू फॉर्मूला बनता है mk², k इज़ दैट द डिस्टेंस, ठीक है। ये तो पता है आपको रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जहाँ पर हम पूरा मास एक जगह कंसंट्रेट जो है स्पोज कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमने मास पूरी बॉडी का जो है स्पोज कर लिया, तो इसकी जो दूरी होगी वो क्या मानते हैं हम k, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वो क्या बनता है यहाँ से mk²। क्लियर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मान लो इस डिस्क की ही बात करें कि इसके लिए आपसे पूछ लें कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, तो हमने कुछ नहीं करना, ये mk² लेना है और इधर से ये वाला ले लेना है हमने, मतलब दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या किए यहाँ पर इक्वेट किए। तो यहाँ से देखो m से m कट गया और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो k कितना आ गया, r√2 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आई कहानी। देखो ये कैसे किया हमने यहाँ पर, जैसे मान लो ये बचा था आपके पास k² इक्वल टू में r²/2, ठीक है। k का स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट में जाएगी वैल्यू r² और ये 2 है, तो स्क्वायर r² का तो ये कट जाएगा इसके रूट के साथ, तो r बच गया, लेकिन नीचे तो √2 रह ही जाएगा, ठीक है। तो ये बनी हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन तो कहानी आपको पता ही है सारी की सारी, क्या कहानी होती है, जैसे आपके पास, जैसे मान लो आपने क्या किया, पूरा का पूरा जो ये डिस्क था, ठीक है, उसका जो है मास यहाँ पर स्पोज किया, क्लियर है कि इस पॉइंट पे है, और ये है आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके लॉन्ग ये घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, अब r/√2 है, ये है इसका मतलब। क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आपको समझ में आया। इसमें जो मेन कहानी थी वो क्या थी कि ये जो रिंग हमने कंसीडर करी थी यहाँ पर, इसका एरिया, सरफेस एरिया, क्योंकि इसकी थिकनेस थी dx, तो इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हो गई इसकी थिकनेस dx, और लेंथ क्या आएगी इसकी 2πx, बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट रिंग, और वो जो इसमें रेडियस है वो कितनी है, x है, तो इसलिए 2πx इंटू में dx बनी थी इसका सरफेस एरिया, क्योंकि पूरे के इसका क्या है आपके पास πr² है, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में अगर ऐसा हो ना कि ये कैसे लिया, देखो जैसे मान लो आप, ये तो स्मॉल इसका रिंग का आपने क्या लिया, एरिया लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे कितनी सारी रिंग से बन के ये डिस्क बनी, उसका एरिया कितना है πr², वो भी यहाँ से निकल सकता है। देखो इंटीग्रेशन करो 2πx की dx से, ठीक है, तो 2π तो ये कॉमन आ गया आपका, और मतलब बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन है सिर्फ x की, ठीक है ना, x dx की, ऐसे x dx की, तो x की इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ क्या होती है, x²/2, यही होती है x²/2, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो कहाँ से चलेगी इसकी, 0 से कैपिटल R चलेगी, बिकॉज पूरी डिस्क का जो रेडियस है वो R है, तो ये x तो है नहीं, अब सिंपली कहाँ तक जा रहा है, R तक जा रहा है, तो इसमें x² की जगह क्या आएगा, अब आपको लिमिट पुट करनी तो पता ही है किस तरीके से होती है। देखो जैसे ये आया हमारे पास और ये 0 से R हो गया, ठीक है, तो आपको पता ही है 2π, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो r²/2 आएगा, और माइनस में 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो 2 से ये 2 कट गया, πr² ही बन रहा है। आ रही है कुछ कहानी समझ में, क्या समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब बस कहने का ये है आपको कि आपको बस ये चीज़ याद रखनी है इसमें कि इसका कैसे निकलता है सरफेस एरिया इस रिंग का, जिसमें थिकनेस dx है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ऑफ दैट रिंग इज 2πx, और ब्रेथ कितनी है इसकी dx, तो 2πx dx ऐसे आएगा। क्लियर है जी। ये था आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। क्लियर, ओके, थैंक यू।